एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक उस गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी भरने लगा। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी भोला भगवान की तपस्या कर रहा है। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं भाग क्यों नहीं रहा है। तो उसने भोला से कहा, अरे तुम कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? तुम भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। भोला बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी भोला के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने भोला से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, तुम भी हमारे साथ चलो। तो भोला ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि भोला के सर तक पहुँच गया। आप लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आ गए। एक हेलीकॉप्टर भोला के पास आया, जो कि वह आखिरी हेलीकॉप्टर था। भोला के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो तुम डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। भोला ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। देखते ही देखते पानी ऊपर आ गया, पेड़ भी डूब गया और भोला की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद भोला भगवान के पास गया और बोला, भगवान मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी प्रार्थना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ मैंने इंतज़ार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए। ऐसा क्यों किया? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। इसी तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सबको मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा तभी हम करेंगे, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो।